श्री तुलसीदास जी महाराज काशी जी में रहते थे, परंतु जब शौच करने जाते थे तो काशी की भूमि पर शौच नहीं करते थे। शौच समझ रहे हैं ना? प्रातः काल हम लोग जो फ्रेश होते हैं, गोस्वामी जी लोटा में पानी लेकर गंगा को पार करके, जो मुगल सराय वाला एरिया है, गंगा पार करके बालू की रेता में उधर जाते थे शौच करने नित्य। और लौटते समय लोटे में जो जल बचा रहता था, उसी बालू पर एक जामुन का वृक्ष था, उसकी जड़ में वो पानी डाल दिया करते थे नित्य। इतना पानी गोस्वामी जी ने डाल दिया उस वृक्ष के जड़ में। उस वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था, और उस गोस्वामी जी के दिए गए जल को पी पी कर वो ब्रह्म राक्षस तृप्त हो गया। और एक दिन प्रसन्न होकर उसने गोस्वामी जी को दर्शन दिया। बोला कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझे आपने तृप्त किया है, बताइए क्या चाहिए। तो गोस्वामी जी बोले, मैं अपने प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं, रघुनाथ जी का। उस प्रेत ने कहा कि मेरी तो इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपको राम जी का दर्शन करा सकूं। हाँ, जो राम जी का दर्शन करा सकते हैं उनका पता बता सकता हूं आपको। बोले कौन? तो श्री हनुमान जी महाराज से मिलवा सकता हूं। गोस्वामी जी बोले, उनसे मैं कैसे मिलूंगा? तो हनुमान जी बोले कि कहीं भी यदि कथा चल रही हो तो वहां जाकर दर्शन करिए कि कथा में सबसे पहले कौन आ रहा है और सबसे अंत में कौन पांडाल से जा रहा है। जो सबसे पहले आकर सबसे अंत में जाए, वो हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है, वो स्वयं श्री हनुमान जी है। श्री गोस्वामी जी आए, स्नान आदि क्रिया करके निकल पड़े कथा की खोज में। एक जगह राम कथा चल रही थी, तो सोचे अब इसमें भीड़ लगी, इसमें पहले कौन आया है तो पता नहीं चलेगा। ऐसा करता हूं, बैठ जाता हूं और देखता हूं अंत में कौन जा रहा है। कथा पूरी भई, वक्ता भी चले गए, आयोजक भी चले गए, यजमान भी चले गए, श्रोता भी चले गए। अब पूरे पांडाल में एक श्री हनुमान जी बच गए और गोस्वामी तुलसीदास जी बच गए। तो हनुमान जी एक जीर्ण शीर्ण अवस्था वेश बदल करके, एक फटा हुआ वस्त्र ओढ़ करके बैठे थे। गोस्वामी जी जाके बगल में बैठ गए।